सर ओके हाँ सर, वो डेट फॉर्मेट चेंज करके वापस से रिफ्रेश कर, तो भी नहीं वो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। नहीं सर, डेट का मैंने फॉर्मेट, सॉरी वो जो फाइल में जाके जो आपने बताया ना ऑप्शंस में, फिर इंग्लिश यूनाइटेड, फिर सर वापस से उसको रिफ्रेश करना है। इसको अभी यहाँ पे बोल रहे हैं आप? हाँ नहीं, ओके कर दो, क्लोज कर दो, खत्म, फिर से ओपन करो, हो जाएगा, वो दिखेगा आपको। यस यस, ओके सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे डेटा पे काम करना है हमें, ठीक है। तो अगर आपकी फ्लैट फाइल्स है तो क्लाइंट आपको दो वे से डेटा भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्यूरीज रहेंगी। अगर आपके पास डेटा है, ठीक है, तो क्लाइंट आपको फ्लैट फाइल से तो आपको डेटा ईमेल थ्रू आएगा, नहीं तो वो अपलोड करेंगे कहीं पे सर्वर पे, मतलब शेयर पॉइंट पे, ड्राइव पे, ठीक है, क्लाउड पे डेटा अपलोड करेंगे, ठीक है, फ्लैट फाइल से तो, ठीक है, और गुड। तो वहां से आपको डाउनलोड करना है, नहीं तो अगर शेयर पॉइंट है तो आपको शेयर पॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है गेट डेटा के अंदर, ठीक है, यहाँ पे शेयर पॉइंट आता है। सर फ्लैट फाइल से क्या मतलब हुआ? मतलब फ्लैट फाइल्स मतलब यही एक्सेल शीट। अच्छा, एंड शेयर पॉइंट तो ऑन क्लाउड है ना। अच्छा ओके, मतलब कोई लिंक शेयर की जाएगी उसमें। उस आपको सिर्फ लिंक शेयर करेंगे, आपको एक्सेस रहेगा उसका, ठीक है, जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है वैसे ही शेयर पॉइंट होता है, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है शेयर पॉइंट, ठीक है। तो आप अगर आपकी एक्सेल शीट वहां पे है शेयर पॉइंट पे, तो आपको शेयर पॉइंट सिलेक्ट करना है। अगर आप ईमेल थ्रू भेज रहे हैं तो आपका कहाँ पे रहेगा डेटा? ऑन प्रीमाइस, राइट। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है, और गुड, ओके। यस सर। यस सर, ठीक है। हाँ सर। सर मेरे फाइल्स है ना, अभी अपलोड फिर से हुए थे, और वॉइस आपका नहीं आ रहा था, फिर से आ गया अभी। तो मैंने फाइल ऑलरेडी अपलोड किया है, उसके बाद मेरे को कुछ समझा ही नहीं, मेरे को वॉइस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। किसका प्रॉब्लम आ रहा है? वॉइस का। आपका वॉइस ब्रेक भी होता है और सुनाई भी नहीं देता सर। तो आपके इनसे इशू होगा, आई गेस। होगा सर, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो आपके इनसे आप थोड़ा नेटवर्क को स्टेबलाइज करो, ठीक है। ओके सर, अभी अपलोड फाइल तो हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरे को नहीं समझा क्या हुआ था। बाकी कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, अभी कुछ काम नहीं किया उस पर। ओके सर, ठीक है, अभी काम नहीं किया हमने, आज स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्यूरीज रहेंगे, डेटा आ रहा है क्लाउड से तो आपको शेयर पॉइंट से अगर आ रहा है तो शेयर पॉइंट सिलेक्ट करना है, अगर एक्सेल शीट ईमेल थ्रू आ रही है तो ईमेल थ्रू आपको, ठीक है, डाउनलोड करना है पहले, और फिर क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। ऑल गुड। सर ये पैराकिट क्या है? पीडीएफ के नीचे कहाँ पे? ऑल में। कहाँ पे ऑल में? हाँ, एक्सेल वर्क सब सीएसवी जो है ना, एनलिस्टेड सब, शेयर पॉइंट सब, उसके ऊपर कुछ तो भी है, वो क्या है? PARQUET, गेट डेटा में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? हाँ, कहाँ पे आपने बोला? ये वाला? यस। ये डेटा सोर्सेज है बहुत सारे, आपको 50+ डेटा सोर्सेज मिलेंगे, क्लाउड डेटा सोर्स हो, ठीक है, ओके, कोई सर, अगर सपोज हमने गेट डेटा पे गए, ओके, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च करने के लिए, तो राइट साइड पे XML फाइल या CSV फाइल रहता है,
और उस पे ऑल फाइल क्लिक करे तो सबको बाकी का फाइल भी दिखाता है क्या? गेट डेटा के अंदर? हाँ, गेट डेटा। वो सोर्सेस है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है? आपको क्लियर होगा, बाद में क्लियर होगा, अभी मत सोचो उसके बारे में। ओके सर, यस। तो ये आपकी रिबन्स होती है, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प, ठीक है? इनको हम क्या बोलेंगे? रिबन, RIBBON, ठीक है? रिबन बोलते हैं, ठीक है? तो आज हम देखेंगे, थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है? ओके, तो लेट्स से ये हमारा डेटा है, आपने एक फाइल सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे डेटा दिखेगा आपका, ठीक है? यहाँ पे क्वेरी सेटिंग दिखेंगे, ओके? ठीक है, यहाँ पे क्वेरी सेटिंग दिखेंगे आपको, ठीक है? क्वेरी सेटिंग में दिखेंगे आपको, यहाँ पे क्वेरीज आपकी जितने भी टेबल्स है यहाँ पे दिखेंगे, डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेरी सेटिंग, ठीक है? अगर आपको रीनेम करना है टेबल को, ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज करना है, आप डबल क्लिक करोगे तो भी यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, ओके? अगर आपको यहाँ से डबल क्लिक नहीं करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो सबको क्या करना है, जितने भी आपकी फाइल्स है, ठीक है, ये फाइल्स है आपकी, तो आपको क्या करना है, साब के नाम चेंज करना है और लिखना है AW प्रोडक्ट टीम, और जो अंडरस्कोर, सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा था आपका। आवाज ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। ओके, तो आपको क्या करना है, रीनेम करना है सबको, जितने भी फाइल्स है उनको रीनेम करना है। प्रोडक्ट टेबल को आप डीम टेबल बोलोगे, डायमेंशन टेबल, और जो आपका फैक्ट है उसको आप फैक्ट बोलोगे, ठीक है? तो रीनेम कैसे करना है, डबल क्लिक करने से, नहीं तो प्रॉपर्टीज में जाके। तो आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी टेबल में जाके इसे नाम करना है, एडवेंचर वर्क, कस्टमर डीम, प्रोडक्ट डीम, कैलेंडर डीम, कैटेगरी डीम, सब कैटेगरी डीम, टेरिटरी डीम, ऐसे करना है, ठीक है? सर कीजिए ना प्लीज, कहाँ जाना है तो बहुत बारीक, मुझे बहुत बारीक दिख रहा है ना, तो थोड़ा दिक्कत जा रहा है। ये देखो ना, ये येलो हाईलाइटेड दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ हाईलाइटर दिख रहा है सर, लेकिन जो वर्ड्स है ना वो बहुत बारीक दिख रहे हैं ना, तो एडवेंचर वर्क, AW, आपको प्रोडक्ट टीम लिखना है, ठीक है? एडवेंचर वर्क AW, कैलेंडर टीम AW, प्रोडक्ट कैटेगरी टीम, ठीक है? ऑल गुड? कहाँ जाके लिखना, नेम लिखा है वहां पे जाके लिखना है ना, प्रॉपर्टीज में। आपको यहाँ पे भी डबल क्लिक करने से भी होता है, नहीं तो आप प्रॉपर्टीज में जाके भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। F2 प्रेस करके भी हो सकता है ना सर? F2 प्रेस करके भी हो सकता है ना? आप यहाँ से सीखो पहले, कोई जरूरत नहीं सर, सिर्फ अंडरस्कोर हटाना है ना इसमें से? आपको, हाँ नाम लिखना है, एडवेंचर वर्क प्रोडक्ट टीम। अगर डायमेंशन टेबल है तो डायमेंशन मतलब डीम टेबल लिखना है, अगर सेल्स टेबल है उसको सेल्स लिखना है, ठीक है? यस। रिटर्न को फैक्ट टेबल है आपका, राइट? क्योंकि फैक्ट डेटा है इसका, राइट? यस बोलो। सर ये फाइल्स मेरे स्क्रीन में दिख नहीं रही है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में फाइल्स है ना आपकी, जो डिम टेबल, टेस्ट, ये फाइल्स मेरे इसमें नहीं दिख रही। सर, आपने इंपोर्ट किया डेटा? यस सर। हाँ ओके। सेम फाइल सेव करके सेव किया था कल, यस सर। और सेम फाइल ओपन किया? नहीं सर, मीन्स वो कहाँ पे जाके देखना पड़ता है? क्या कहाँ पे? ओपन कहाँ से किया? वही जो आपने सेव किया था, मैंने बोला ना कल कि जहाँ पे आपने सेव किया वही फाइल डबल क्लिक करना है, वही ओपन हाँ मतलब लोड कर किया। एसक्यूएल आप जब ओपन कैसे करते हो, एक की फाइल है आपकी, उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो ना,
वैसे ही आपको इसका भी करना है। ये वाली आपकी फाइल है, यहाँ पे डबल क्लिक करो, आपका डेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये ऐसे close क्या पर लेफ्ट साइड पे आ क्वेरीज रहा नहीं है दिख रही सर ऐसे लेफ्ट साइड में। स्क्रीन शेयर करो। मैं करूँ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। कोई दूसरा ओपन करो, करूँ क्या सर? यस कर लो, फास्ट करो। मैंने नाम क्या बोला था? 11 मार्च वाला फाइल आपने रीनेम अच्छे से नहीं किया। ठीक है, दिखाओ। माधुरी ओपन करो। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मुझे? हाँ सर आवाज तो आ रहा है। हाँ सर आ रहा माधुरी आप म्यूट पे हो, आप ओपन कर लो। सॉरी सर मैंने देखा ही नहीं, म्यूट अनम्यूट नहीं किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ। वेयर? ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी एडिटर ओपन करो। कहाँ है? मैंने बता दिया ना, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है आपको। कल भी बताया मैंने, आज सुबह भी बताया। तो वहाँ पे नहीं, वहाँ पे होम रिबन के अंदर जो सेंटर में ना? हाँ सेंटर में वहाँ पे टेबल ट्रांसफॉर्म डेटा लिखा है, देखो रिफ्रेश की साइड में हाँ ऊपर यहाँ क्लिक पे करो, ऊपर क्लिक करो। हाँ हाँ करो क्लिक वहाँ पे। दिख रहा है ना? यस। ठीक है, स्टॉप करो। ठीक है, अब एक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जब मैं कहीं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखना है। ठीक है, ओके। मैं जहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले देखो, मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है, वर्क करने के लिए। ठीक है, बट स्क्रीन देखना है आपको, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ सुन रहे हो, सुनने से नहीं होता ये। ठीक है, ये सीक्वल नहीं, अभी ये अलग है। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में काम करो। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, रीनेम करो सब। सर उसको नाम क्या देना है rename करके? वही जो टेबल का नाम है वही, एडवेंचर वर्क AW लिखो स्टार्टिंग में। हाँ। और फिर प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है तो डायमेंशन लिखना है, अगर सेल्स टेबल है तो सेल फैक्ट लिखना है। ओके सर। सर सर वो जो क्वेरीज वाला है ना, तो सर उसमें हम लोगों का मतलब मेरा फोल्डर जैसा नहीं दिखा रहा है, सिर्फ वो फाइल्स दिखा रही है एक्सेल वाली। मैंने वही बोला, किसी का दिखेगा कहीं, किसी का नहीं, हम बाद में देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, यस ओके सर, यस। कोई दिक्कत नहीं। किया सबने? नहीं सर। सर प्लीज रिवाइज कीजिए नहीं सर। रीनेम करना है आपको। ओके सर।
यहाँ पे जाना है, ठीक है, और रिनेम करना है सब फाइल्स, AW प्रोडक्ट टीम, AW कस्टमर टीम। अंडरस्कोर निकाल देना है ना सर? यस यस। सर इसमें अंडू हो सकता है क्या? यहाँ पे ऊपर ऑप्शन होते हैं। अभी मेरे से गलती से नाम थोड़ा टाइप गलत हुआ तो फिर से हो कोई सकता मत कर सकते हो ना आप। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। सर कुछ जगह अंडरस्कोर पी भी है बीच में, पी सब कैटेगरीज है, वो पी रहने देना है? नहीं, बस लिखना है AW कस्टमर प्रोडक्ट टेबल का नाम लिखो, बस सब हटा दो। ठीक है, डन। डन। यस सर। ठीक है एवरीवन, सबने किया? ठीक है, तो अगर आपको इसका नाम चेंज करना है कॉलम का तो डबल क्लिक करो, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सर एक मिनट रुको प्लीज। तो अगर टेबल का नाम चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से। अगर कॉलम का करना है फील्ड का तो आपको डबल क्लिक करना है कॉलम पे, ठीक है, रीनेम हो जाएगा। ठीक, तो क्या हमने अभी देखा, तो हम देखते हैं अभी। आप प्रोडक्ट डीम टेबल सिलेक्ट करो सब लोग, किया सबने प्रोडक्ट डीम टेबल? तो यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन आता है अप्लाइड स्टेप्स, ठीक है, अप्लाई स्टेप आता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कि आपके पास सोर्स, प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप, ये स्टेप्स दिखेंगे आपको। सबको दिख रहा है? हाँ सर। तीन कौन कौन से? सोर्स, प्रमोटेड और चेंज टाइप। ठीक है, तो ये क्या होता है ये देखते पहले। ठीक है, सबके सब फाइल के अंदर दिखेगा आपको ये। देखो आपने कौन सी फाइल ओपन किया आपने तो भी दिखेगा, अगर कस्टमर किया तो कस्टमर के अंदर भी 3 दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट होता है कि सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के सामने गियर ऑप्शन है, दिख गियर यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है। सोर्स के आगे देखो, दिख रहा है? हाँ हाँ। यस सर। ठीक है, तो सोर्स का मतलब होता है कि जो फाइल जहां से आ रही है, जिस सोर्स से आ रही है, उसका सोर्स का पाथ होता है। ठीक है, तो अप्लाई क्या होगा, स्टेप क्या होंगी? पहले सोर्स पे जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई होती है। तो इसके अंदर अगर आपको सोर्स चेंज करना है, बाय चांस आपने कभी यहाँ पे सेव किया था, ठीक है, कौन से फोल्डर के अंदर? आदित्य पर्सनल डेस्कटॉप 11 मार्च डेटा फाइल्स। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को यहाँ से हटाया और एक नया फोल्डर यहाँ पे अंदर क्रिएट किया। ओके, और फिर उसके अंदर मैंने ये फाइल अपलोड कर दी। ठीक है,
तो उसका सोर्स चेंज हुआ ना। देखो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट टेबल नहीं, राइट? इसके अंदर है वो, फोल्डर के अंदर है, तो उसका पाथ देखो, एक्स्ट्रा एक फोल्डर ऐड हुआ ना। आप ही गए हो आदित्य पर्सनल डेस्कटॉप 11 मार्च, फिर उसके बाद डेटा फाइल्स और फोल्डर, मतलब पाथ चेंज हुआ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, अगर रिफ्रेश हिट करूंगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। ठीक है, सॉरी इसका पता लगे इनका पाथ आप चेंज करो और रिफ्रेश हिट करो तो एक एरर आएगा। आ रहा है एरर? तो मैंने प्रोडक्ट को हटाया, नया फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर मैंने चेंज कर दी। ठीक है, तो पाथ चेंज हुआ उसका, राइट? और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एरर शो करेगा। देखो क्या एरर आ रहा है, डेटा सोर्स could not डेटा सोर्स not एरर, found. डेटा सोर्स एरर। देखो यहाँ पे, ठीक है, डेटा सोर्स एरर होता है। ठीक है, तो एरर क्यों आता है ये, बिकॉज आपने डेटा सोर्स चेंज कर दिया, बट यहाँ पे आपने चेंज किया नहीं। पहले पाथ क्या था, सिर्फ फोल्डर तक था, एडवेंचर वर्क यहाँ तक ही था, बट अभी चेंज किया ना मैंने, मेरे सोर्स पे मैंने चेंज कर दिया, बट इन पावर पे मैंने कुछ चेंज किया अभी तक नहीं, राइट? तो इसकी वजह से एरर आता है, डेटा सोर्स एरर। और ऐसे दिखता है एरर, हमेशा इस काइंड ऑफ दिखता है, इसे एपोस्ट्रोफी ये वाला सिंबल आता है। ठीक है, और येलो हाईलाइट होता है यहाँ पे टेबल के अंदर, मतलब इसका मतलब होता है कि एरर है। ठीक है, और एरर कब पता चलेगा, जब आप उस फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे शो करेगा एरर। ठीक है, ऑल गुड? Yes. ठीक है, तो एरर क्यों आ रहा था, बिकॉज मैंने सोर्स चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्टेप अप्लाई हुई है, तो इसके अंदर सोर्स क्या था, देखो यहाँ पे एडवेंचर वर्क फोल्डर, राइट? और डायरेक्टली फाइल का नाम था ना, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्टली नाम था। अभी मैंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो इस सोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे गियर ऑप्शन पे दिख रहा है, यहाँ पे गियर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है वो, और यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हो, पूछ क्या रहे हैं, फाइल पाथ। तो आपको क्या करना है, ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपका जहाँ पे सेव किया आपने फाइल, वो पाथ सिलेक्ट कर देना है और ओपन कर देना है फाइल सिलेक्ट करके। तो इससे क्या होगा, आपका पाथ चेंज हो जाएगा, नीचे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटो लेता है। ठीक है, ओके, ऑल गुड? Yes. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। एरर गया एरर, देखो यहाँ पे, हाँ. राइट? तो ये एरर क्यों आता है, बिकॉज आपने फाइल का पाथ चेंज कर दिया। तो अगर कभी आपके फ्यूचर जब आप काम करोगे, अगर आपने फोल्डर चेंज कर दिया, ठीक है, कहीं पे मूव कर दिया आपकी फाइल, तो आपको यहाँ पे आके चेंज कर देना है। ठीक है, क्लियर ये वाला पार्ट सबको? यस सर। एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, आप पाथ चेंज करो। सर आप रिवाइज करो प्लीज, मुझे कंफ्यूज हो गया सब मिक्स हो गया। देखो पहले मैंने क्या किया था, फाइल मूव कर दी। क्यों कर दी, अगर कभी फ्यूचर में अगर आपका माइग्रेशन हो रहा है इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम, नहीं तो हार्ड ड्राइव से कहीं चेंज कर रहे फाइल, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आपके एरर, मतलब आपके एंड से भी आपने मूव कर दिया, राइट? हो सकता है ना फ्यूचर में बात सेम नहीं रह सकता, चेंज हो सकता है, राइट? तो अगर आपने इस फोल्डर से इस फोल्डर के अंदर आपने फाइल सेव कर दी, ठीक है, और रिफ्रेश हिट
करोगे आप, ठीक है, तो रिफ्रेश हिट करने से क्या होगा, एक एरर शो करेगा, और एरर क्या रहेगा आपका, डेटा सोर्स एरर, ठीक है। तो एरर क्यों आता है, बिकॉज आपने पाथ चेंज कर दिया। तो आपको क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको गियर बॉक्स पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पाथ सिलेक्ट करना है जो भी है, जहाँ पे आपने सेव किया, जिस फोल्डर के अंदर जिस पाथ पे, वो पाथ ओपन करके आपको फाइल सिलेक्ट करके ओपन कर देना है, तो एरर हट जाएगा। ओके सर। ट्राई करो। क्या आपने, या उसको रेक्टिफाई, बोलो। यस सर, हो गया पूरा। ओके, ठीक है, बोलो। सर वो राइट हैंड साइड में तो आपके इधर जो है ये, उधर मुझे बस ये सोर्स प्रमोटर हेडर और चेंज टाइप ही दिख रहा है, बाकी नीचे का कुछ नहीं दिख रहा। मैंने वही बताया ना, आपने सुना ना, मैंने बताया कि आपको सिर्फ 3 ही दिखेंगे, और ये आपने कुछ स्टेप अप्लाई नहीं की तो ऑटोमेटिकली आते ही 3 स्टेप, 1 2 3। अच्छा, ठीक है, ओके सर, ओके सर। ऑल गुड यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हुआ डेटा सोर्स एरर क्यों आता है और उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे उस एरर को। ओके, ठीक है, तो हमने कहाँ से किया, अप्लाई स्टेप में जाके सोर्स सिलेक्ट करके गियर बॉक्स सिलेक्ट किया, और फिर पाथ का ऑप्शन आया, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे और कहाँ से कर सकता हूँ, और कहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, तो एक होता है कि आप फाइल के अंदर जा रहे हो, फाइल्स, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आता है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है डेटा सोर्स सिटी। तो इस पर जब क्लिक करोगे, जितने भी आपकी फाइल्स हैं आपने इंपोर्ट की, ठीक है, जितने भी फाइल आपने इंपोर्ट की उनका क्या दिखता है, यहाँ पे सोर्स दिखता है, ठीक है, ऑल गुड, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका प्रोडक्ट का टेबल था, ठीक है, यहाँ पे चेंज किया था मैंने, राइट। अगर कौन से भी फाइल पे एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में जाना है चेंज सोर्स। कहाँ पे जाना है, चेंज सोर्स, फिर से सेम विंडो आएगा, पाथ सिलेक्ट करने के लिए आपको पाथ सिलेक्ट कर देना है। ओके, ऑल गुड यहाँ तक, यस। तो आप नेक्स्ट स्टेप से भी कर सकते हो, फाइल रिबन से भी कर सकते हो, ओके। और बट यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हमेशा हमें पावर क्वेरी ओपन करना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपको डेटा सोर्स चेंज करना है तो हमेशा ओपन करने की जरूरत है कि नहीं, राइट, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन है, ये पावर क्वेरी के अंदर ऑप्शन है, राइट। तो मैं डेस्कटॉप से कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है डेटा सोर्स सिटी, दिख रहा है, यस। तो यहाँ से भी आपका सेम काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, फिर उसके बाद फाइल रिबन के अंदर डेस्कटॉप पे भी आप ऑप्शन एंड सेटिंग के अंदर डेटा सोर्स ऑप्शन है, ठीक है, ऑल गुड, क्लियर।
तो आपको जरूरत नहीं कि आपको पावर क्वेरी ओपन करना है और फिर पाथ चेंज करना है, ठीक है? आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। क्लियर ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड आएगा आपका, मूव करना है आगे। यस ओके, तो सब लोग क्या करो, अप्लाई स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप को सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट? एवरीवन? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो डेटा देखो, सेंटर वाला जो प्रीव्यू टेबल है वहां पे देखो क्या हो रहा है। कॉलम की हेडिंग्स का नाम क्या आ रहा है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, राइट? आ रहा है ना यस सर सबका? और फर्स्ट रो के अंदर देखो, प्रोडक्ट की, कैटेगरी की, जो भी हेडिंग्स के नाम है वो कहाँ पे आ रहा है? रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है, राइट? कहाँ पे आ रहा है? रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है? बट ये क्या है आपके, ये वाला डेटा क्या है? सब पूरा जितना भी सिलेक्ट किया ये क्या है? फील्ड्स फील्ड के नाम से हेडर्स, बट वो कहाँ पे शो हो रहा है आपका? रोज रिकॉर्ड के अंदर, राइट? तो ये क्यों दिख रहा है ये पहले जानते हैं, ठीक है? तो ये क्यों दिखता है? बिकॉज जो आपका टेबल था, जब उसको आप ओपन करोगे एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो भी डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट रो के अंदर, राइट? फर्स्ट रो के अंदर ही नहीं, हाँ. राइट? तो मैंने इसको कन्वर्ट किया टेबल के अंदर, नहीं, टेबल दिख रहा है ये नहीं ना, टेबल जस्ट लिस्ट है नहीं, यस राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है, ये उसको कंसीडर करता है, वो क्या कंसीडर करता है? एज अ रिकॉर्ड कंसीडर करता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड है ये, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया टेबल के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डेटा सिलेक्ट करो पूरा ये, और कंट्रोल टी प्रेस करो, इससे क्या होगा? टेबल क्रिएट होगा। क्या होगा? टेबल क्रिएट हो जाएगा. टेबल क्रिएट होगा। तो जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो हेडर्स बन गए सब। फर्स्ट रो क्या बन गई अभी? हेडर्स बन गई ना, यस सर राइट? तो यही रीजन होता है कि आपको यहाँ पे आपके क्यूरी के अंदर आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट रो है आपकी, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं किया था, एज अ लिस्ट थी, नॉर्मल लिस्ट थी, देखो डेटा की लिस्ट थी, ठीक है? तो बेस्ट प्रैक्टिस भी रहेगा, ठीक है, नॉट नेसेसरी, बट आप कर सकते हो कि जितने भी आपके पास टेबल्स आ रहे हैं एक्सेल शीट से, उसको पहले आप क्या करो, टेबल के अंदर कन्वर्ट करो। अगर नहीं कर रहे हो कोई इशू नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे आगे, ठीक है? पर अगर आपको करना है तो कर सकते हो। कुल, ठीक है, ओके। तो क्यों आता है ये हमने पढ़ा, राइट? तो अभी इसको कन्वर्ट करना है ना मुझे हेडर्स के अंदर, राइट? हेडर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। तो क्लियर है अभी यहाँ तक? इसमें कुछ इशू है किसी को? नो सर. नहीं, राइट? तो देखो कि जब आपने इंपोर्ट किया तो बाय डिफॉल्ट उसने एक स्टेप अप्लाई कर दी, कौन सी है? प्रमोटेड हेडर, ठीक है? जब आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है फर्स्ट रो को, कहाँ पे? हेडर के अंदर। कहाँ पे? फर्स्ट रो को कन्वर्ट करता है हेडर के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली कर देता है, क्योंकि उतना इंटेलिजेंस है उसके पास, ठीक है? तो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है?
अगर आपने टेबल वहां पे क्रिएट नहीं किया एक्सेल शीट के अंदर तो भी वो बाय डिफॉल्ट लेता है, तो जरूरत नहीं है टेबल क्रिएट करने की। अभी समझा क्यों नहीं करना था? कर सकते हो बट नहीं किया तो भी इश्यू नहीं आता, ठीक है? ओके, वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। लेट्स से एक सिनेरियो है, बाय चांस उसने नहीं लिया तो हम कैसे करेंगे? ये भी एक है ना, हो सकता है उसने नहीं लिया, उसने कन्वर्ट नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे उसको? ठीक है, हमने कल देखा था ना। ठीक है, हम देखते हैं अभी तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है जब आप होम रिबन के अंदर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो जब इस पर आप क्लिक करोगे, ओके, वो क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा। ओके, यस सर। ऑल गुड, समझा? आपको कैसे कर सकते हैं आप, फिर ऑटोमेटिकली कैसे क्यों लेता है वो, ये भी क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो इस के अंदर एक ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर पढ़ो वो क्या बोल रहा है कि यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, राइट? मतलब क्या, ये जो फर्स्ट रो है उसको क्या करेगा वो? कन्वर्ट, हेडर के अंदर कन्वर्ट करेगा। बट जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे देखो, यूज हेडर हैज अ फर्स्ट रो। जब मैं फॉर एग्जांपल में कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है? आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट स्टेप अप्लाई हो जाएंगी। क्या हुआ? कन्वर्ट किया रो के अंदर, हाँ रो, राइट? तो दोनों भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? मतलब देखो कितना सिंपल किया उन्होंने, राइट? यूजर फ्रेंडली लग रहा है ना अभी? यस सर। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रमोटेड हेडर। तो ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे गियर ऑप्शन है, देखो यहाँ पे प्रमोटेड हेडर के सामने, ठीक है? जब आप इसको गियर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और उसके अंदर आता है टाइप्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑल स्केलर टाइप करना है, ठीक है? ऑल गुड, जितना भी आपको दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, कहीं पे हो सकता है नंबर हो सकते हैं, राइट ना? कॉलम के नाम स्टार्टिंग में नंबर हो सकता है, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि ऑल स्केलर टाइप, जो भी कुछ भी लिखा है उसको कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने सेकंड वाला सिलेक्ट किया तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ टेक्स्ट एंड नंबर टाइप ही क्या होगा? कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो आपको हमेशा क्या रखना है? प्रमोट ऑल स्केलर। गुड, यस सर। तो दो स्टेप क्लियर हो गई? क्लियर हुआ ये फर्स्ट एंड सेकंड? ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सर प्रोमोटेड वाला फिर से रिपीट कर सकते? प्रमोटेड वाला होता है कि गियर बॉक्स पे जाके, हाँ, तो यहाँ पे दिखेगा ऑल प्रमोट स्केलर टाइप, आपको हमेशा ऑल रखना है। अच्छा ऑल, ठीक है, ऑल रखना है, थैंक यू। ठीक है, तो थर्ड स्टेप देखना है अभी, जो बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आता है ऑप्शन, देखो, तो अगर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, और यहाँ पे देखो कि कॉलम से हमारे, ठीक है, अभी कॉलम को नाम भी मिला, मिला ना? यस, नो? हाँ सर। यस सर। तो उसके लेफ्ट साइड में देखो, जहाँ पे हेडिंग्स आती है, हेडर आता है, उसके लेफ्ट साइड में देखो कुछ दिख रहा है, ABC 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 दिख रहा है? यस यस। तो ये होता है आपका डेटा टाइप। क्या होता है? डेटा टाइप होता है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की के अंदर, अंदर क्या है? नंबर है ना? देखो सारे नंबर से, राइट? कहीं पे टेक्स्ट दिख रहा है?
नो सर। तो भी क्या ले रहा है वो? एबीसी लिखा एबीसी मतलब टेक्स्ट ले रहा है, मतलब स्ट्रिंग ले रहा है। है। यस। ठीक है, तो इसलिए एक क्या होता है, एक स्टेप अप्लाई होती है ऑटोमेटिकली, और वो क्या करती है, सबको क्या करती है, चेंज कर देता है वो डेटा के हिसाब से। क्या करता है, डेटा टाइप चेंज होता है। तो जब ये अप्लाई होती है, ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो चेंज हुआ बाय डिफॉल्ट। देखो हाँ। नंबर है तो नंबर आया, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आया, राइट। कहीं पे डेट है तो डेट आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो होल नंबर है तो होल नंबर आया, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल नंबर लिया, दिख रहा है 1.2 डेसिमल से। तो ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, चेंज कर देते हो, जितने भी डेटा टाइप है उनको कन्वर्ट करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट उनके इंटेलिजेंस से वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑल गुड। बट ये एश्योर नहीं करते आपको कि ये सही है। ओके, ठीक है, हमें मैन्युअली भी चेक करना पड़ता है? कभी जरूरत नहीं। ठीक है, उतना ये वो अच्छा है, ठीक है, पावर क्यूरी का सेंस, बट वो कभी कभी नहीं लिया। ठीक है, ओके, तो आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है, ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, जब नंबर पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे डेटा टाइप दिखेगी, राइट, दिख रहा है। हाँ सर। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जैसे चाहिए वैसे। ठीक है, ऑल गुड। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो सर हाँ, हाँ मैंने चेंज टाइप पे क्लिक किया तो मुझे एरर आ रहा है। अभी एरर आ रहा है या आपने चेंज कर दिया? अभी एरर आ रहा है मतलब। स्टेप कितनी है यहाँ पे, 4 है? स्टेप नंबर 4 पे वो 4 है? प्रमोटेड हेड 2 आए। हाँ, प्रमोटेड हेड 2 है, एक हटा दो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाँ। रेड वाला, उसको हटा दो, थर्ड वाले को। ठीक है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, दिख रहा है? सर एक बार दिखाइए। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, अगर आपको चेंज करना है। यहाँ से भी ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3, उस पर क्लिक करने से भी हो जाएगा। हाँ? नहीं तो अगर यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ। सर सर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि जैसे आप बता रहे हो ऐसा करना है? नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, इस 3 स्टेप अप्लाई हो जाती है। बट अगर कभी नहीं हुआ तो मैंने बता दिया कैसे करना है। ओके, इट मींस सर अगर हम चेंज टाइप पे अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, या फिर प्रमोट हेडर पहले से ये अप्लाई हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं अप्लाई हुई है, ठीक है, तो आप मैन्युअली जाके भी कर सकते हैं। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर मतलब प्रमोटेड हेडर, चेंज टाइप मतलब आपको ईच एंड एवरी कॉलम सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, उनके डेटा टाइप्स चेंज कर देने। ठीक है, हाँ सर हो गया क्लियर। ओके, तो ये 3 स्टेप हो गए। तो अगर किसी ने पूछा कि मुझे लिस्ट डाउन करो नंबर ऑफ डेटा टाइप्स इन पावर बीआई, नहीं तो पावर क्यूरी, तो आपको ये बताने डेसिमल, फिक्स डेसिमल, होल नंबर, परसेंटेज। ठीक है, आप पूछ सकते कभी। ठीक है, ऑल गुड। यस सर। ओके, तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया था कि एरर क्यों आ रहा था कुछ लोगों को, डेट की वजह से। तो हमने क्या किया था, सेटिंग में जाके हमने चेंज कर दिया। रीजनल सेटिंग में जाके क्या किया था, उनका लोकेशन चेंज किया था। यस सर। राइट, स्टिल आप चेंज कर रहे हो बट एरर स्टिल शो कर रहा है। ठीक है, होता है कभी कभी। ठीक है, स्टिल आपका दिखेगा, एरर दिखेगा। तो क्यों दिखेगा और उसको कैसे करते हैं हम, तो
कभी कभी होता है कि सीटिंग अप्लाई हो जाती है, बट आपको यहाँ पे आके चेंज करना होता है, यूज ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑल गुड। हाँ सर। ठीक है, आपको डेट नहीं सिलेक्ट करना, आपको क्या करना है, सिलेक्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। स्टिल एरर दिखा रहा है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो आपको डेट ही रहने दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, साउंड्स गुड। या ओके, तो आज हमने पढ़े ये 3। ठीक है, अभी काम स्टार्ट करना है थोड़ा। हाँ सर करिए। ओके, यस तो नहीं आएगा। ओके, हाँ तो बोलो। एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर देंगे क्या? सोर्स से इतना फिर से अगर रिपीट करना है तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, बट फिर से रिपीट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी जाएगा। नहीं पढ़ा सर, वो सर एक चेंज टाइप वाला समझा मुझे, और एक- सोर्स वाला भी समझा। प्रमोटेड हेडर वाला थोड़ा मतलब आपने 3-4 स्टेप बताया ना सर उसमें। एक ही स्टेप है, प्रमोटर मैंने करके भी दिखाया यहाँ पे। हाँ तो ये मतलब आपके, ठीक है, टेबल की आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्या होता है, आपका रो फर्स्ट रो हेडर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत स्लो ये। नहीं सर सही है सर, मतलब नहीं नहीं थोड़ा नहीं नहीं नहीं, ये बता रहा हूँ स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर से रिपीट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ अभी बता दिया, ठीक है, और फिर से एक्सप्लेन करना सबके लिए भी डिफिकल्ट होगा और टाइम भी ज्यादा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लो करते हैं, बट एक बार कैसे होगा कि ठीक है, अगर नहीं समझा तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट आप ध्यान से सुनो ये वाला। ठीक है, ओके, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं बताने वाला, बट ध्यान से सुनो बस। ठीक है सर हमारा एक टॉपिक के बाद सर आप 1 मिनट का थोड़ा वो टाइम दीजिए सर। यस यस, अभी ये देखो ना, ये अप्लाई तो पहले से, ये तो मैं आपको टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से अप्लाई हो। जब हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कि ये वर्क करना है, बट इससे पहले मत करो, साथ साथ मत करो, मैं आपको टाइम दूंगा। सर हम साथ में नहीं कर रहे, बट वो नोट डाउन कर रहे स्टेप्स की, इन Yes, केस yes. अगर बाद में कह रहे तो उसके लिए थोड़ा सा 2-3 सेकंड तो ठीक है साइमल्टेनियसली लिख भी नहीं सक रहे। ठीक है, ओके, तो आगे जाना है, मूव करना है आगे। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आपके क्यूरी के अंदर सिर्फ 3 स्टेप अप्लाई हुई है, राइट। तो अगर मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टेबल पे देख के देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे कहीं चेंज करना है, मुझे डिलीट करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्यूरी एडिटर के अंदर करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, ईटीएल कर रहे हैं, राइट राइट ना, क्या कर रहे हैं हम, ईटीएल कर रहे हैं ना। यस, ठीक है, तो अभी हम देखते थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक कॉलम मुझे रिमूव करना है, मुझे नहीं चाहिए एक कॉलम। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो जब आप यहाँ पे जा रहे हो, आपके डेटा के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखेगा, प्रोडक्ट साइज दिख रहा है, साइज। हाँ सर। ठीक है, मुझे अगर ये प्रोडक्ट स्टाइल है, ये डिलीट कर देना है, ये नहीं चाहिए, साइज चाहिए, बट क्या डिलीट करना है मुझे, प्रोडक्ट स्टाइल नहीं, राइट, अभी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि देखो कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है, अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट साइज नहीं तो प्रोडक्ट स्टाइल, जो भी है। ठीक है, मुझे डिलीट करना है, तो कैसे करते हैं हम, आपको पहले कॉलम सिलेक्ट करना पड़ता है, कॉलम रिमूव करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है कॉलम। ठीक है, फिर ऊपर देखो, होम रिबन के अंदर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, मैनेज कॉलम बोल के। तो क्योंकि हम कॉलम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब मैनेज कर रहे हैं ना कॉलम को, राइट। तो उसके अंदर आपको दिखेगा रिमूव कॉलम, दिख रहा है ये वाला। हाँ सर।
राइट। तो उस ड्रॉप डाउन के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक आएगा रिमूव कॉलम्स। जो भी आपने अगर दो कॉलम सिलेक्ट किए, कंट्रोल प्रेस करके हम मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल, ठीक है, कीबोर्ड पे मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, दिख रहा है? हाँ। ओके, मतलब आप कंट्रोल प्रेस करो कीबोर्ड पे और सिलेक्ट करो, मल्टीपल सिलेक्शंस होते, यस सर। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे नॉमेनक्लेचर आता है रिमूव कॉलम्स बाय डिफॉल्ट, कॉलम से, ठीक है, कॉलम नहीं आता, कॉलम्स आता है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आप मल्टीपल कॉलम ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो इसके अंदर वो बताएगा कि रिमूव कॉलम, मतलब जो सिलेक्टेड है उसको रिमूव करेगा वो। जब मैं इस पर हिट करूंगा उसका मतलब क्या होगा, सिलेक्टेड कॉलम विल बी डिलीटेड, ठीक है। तो जब इस पर हिट करूंगा तो कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने स्टेप अप्लाई कर दी है, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है अभी कॉलम आउटपुट के अंदर, दिख रहा है कहीं पे साइज बोल के? नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ, रिमूव, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रिमूव अदर कॉलम, उसका मतलब क्या होता है, ये छोड़ के सारे। तो यूजर फ्रेंडली भी है, अगर बहुत सारे कॉलम्स है बट मुझे सिर्फ ये 4 रखने, तो मल्टीपल सिलेक्शन करूंगा, ओके, और क्या बोलूंगा, रिमूव अदर कॉलम, ये छोड़ के सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर। ऑल गुड, ये वाला क्लियर हुआ? या यस सर। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट साइज रिमूव करना है, तो आप वर्क करो। सर अगर हमने गलती से वो रिमूव कॉलम हाँ, सिलेक्ट कर दिया उधर की तो जगह, आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आगे जाके, पहले एक बार करो, मैं बताऊंगा, इसके बाद ही बताऊंगा। जो भी आप वर्क करते हैं वो अप्लाइड स्टेप में इधर अप्लाई होते जाता है। यस यस यस, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए ना, बाद में पता चलना चाहिए कि आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया। यस राइट। अगर फ्यूचर में आपने कुछ किया और मैंने कंपनी छोड़ दी और दूसरा बंदा काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने हैंड ओवर कर दिया किसी को, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि इस टेबल पे मैंने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, राइट। यस सर। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंटेड भी होता है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ऑल गुड? हाँ सर। किया सबने? यस सर। यस ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप के अंदर आपको एक क्रॉस दिखेगा, दिख रहा है क्रॉस, जब होवर करोगे तो रेड हो जाएगा, ओके। तो ये क्या होता है कि आपने कुछ स्टेप अप्लाई कर दी बट अभी मुझे नहीं चाहिए वो स्टेप, तो यहाँ पे अंडू नहीं होता, ऊपर दिख रहा है अंडू नहीं, देखो डेस्कटॉप के अंदर दिखेगा, जब डेस्कटॉप आप ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो अंडू रीडू दिखेगा, बट क्यूरी के अंदर नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है? नहीं ना? नहीं। तो मैंने कर दिया, मुझे अभी रिवर्ट करना है उसको, उस स्टेप को रिवर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, जस्ट हिट क्रॉस, जब आप क्रॉस पर क्लिक करके देखो, ठीक है, ओके, वो एक पूछेगा कि ये डिलीट करना है कि नहीं, एक विंडो आएगा डिलीट करना है कि नहीं, तो मैंने एस कर दिया तो डिलीट हो जाएगा, बट उसको वापस से नहीं ला सकते आप। कूल, क्लियर ये वाला पार्ट? सर ये क्रॉस वाला बताइए। आपको क्रॉस पे हिट करना है, यहाँ पे वो पूछेगा आपको स्टेप डिलीट करनी कि नहीं, आपको यस बोलना है, ठीक है, ओके। सर वो प्रोडक्ट साइज जो आपने डिलीट किया था वो वापस आ जाएगा? यस। अच्छा ओके, रिवोक अंडू हो गया, ठीक है, यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको? प्रमोटेड हेडर्स को भी वैसा ही होगा सर? सबको कर सकते, जितने भी स्टेप्स हैं, बस सोर्स छोड़ के सारे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो रेड आएगा सर, लेकिन ये रिमूव कॉलम भी हट गया सर अप्लाइड स्टेप से। हाँ वही ना, हट जाएगा ना वो स्टेप, क्योंकि वो स्टेप है ना। हाँ सिर्फ 3 ही दिखेंगे आपको फिर।
अच्छा ओके, मतलब अगर हमने मल्टीपल कॉलम अगर हमने रिमूव किया रहता है तो ये रिमूव कॉलम नहीं हटता क्या? यस यस, हट जाएगा ना। अगर फॉर एग्जांपल उसके बाद आपने फिर से और एक कॉलम डिलीट कर दिया तो उसका अलग एक स्टेप बनेगा। अच्छा ओके ठीक है, मल्टीपल भी तो कर सर हम सकते कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या कि किस कॉलम कौन का सा रिमूव हुआ? हाँ, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो एक कोड आता है, इस कोड को हम बोलते हैं एम कोड। कौन सा कोड? एम कोड। तो यहाँ पे देखो कॉलम का नाम दिख रहा है मुझे। यस सर। हाँ, प्रोडक्ट साइज। प्रोडक्ट साइज, राइट राइट। डिलीट किया, ठीक है। तो ये एम कोड हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो ऑल गुड यहाँ तक? यस। तो एम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? एम लैंग्वेज आता है, बस एम लैंग्वेज है, उसका कुछ नहीं। किस चीज का लैंग्वेज सर? ये दिख रही है रिटर्न में, ठीक है। एम लैंग्वेज, एम कोड, एम क्यूरी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं उनको, ठीक है ठीक है। एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। ए एम कोड होता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि जब आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, कुछ भी यूआई यूज करते हो, ठीक है, तो बैकग्राउंड में एक कोड रन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम कोड। तो बैकग्राउंड में वर्क होता है, जो भी आप स्टेप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी स्टेप अप्लाई कर रहे हो बैकग्राउंड में रन होगा, ठीक है। बट ये मैंने कैसे किया रिमूव, कहाँ से किया था? जीयूआई के हेल्प से, राइट। तो उसने एक कोड रन किया बैकग्राउंड में, ठीक है। कौन सी भी सिस्टम कोड पे वर्क होती है, आप कितना भी आप उन्होंने आपको सिंपल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस रख दिए, बट बैकग्राउंड में क्या होता है? कोड रन होता है, ठीक है। जब कुछ भी आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है, तो कोड पे वर्क होता है ये, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कोड है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो बट जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतना कोड लिखने से बस ये प्रोडक्ट डिलीट हो रहा है तो इससे बेहतर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उससे भी सेम वर्क होगा, ठीक है। सर मल्टीपल कॉलम रिमूव करेंगे तो कैसा दिखेगा फिर इसको? पूरा नाम इसके आगे दिखेगा, कौन कौन से कॉलम से कॉमा डाल के आ जाए, फिर प्रोडक्ट साइज कॉमा प्रोडक्ट स्टाइल जितने भी, हाँ जितने भी, यस यस, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? हाँ सर। ओके, एक करते लास्ट वाला, राउंड ऑफ करना है मुझे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे देखो डेसिमल्स बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल, इस कॉलम पे देखो कॉस्ट है हमारी, तो 4 डेसिमल्स, ठीक है। तो डेसिमल कैसे होता है कि अगर आपका डॉलर वैल्यू है सेल से, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड होता है 2 डेसिमल्स, कितना होता है? 2 डेसिमल्स। 2 डेसिमल होता है, बट ये भी डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट पे, ठीक है। अगर क्लाइंट को सिर्फ 1 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है, कर सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड क्या होता है कि 2 रखते हैं हम। सेल्स की अगर वैल्यू है, ठीक है, डॉलर वैल्यू है, तो कितना रहेगा? 2। अगर यूनिट है, वॉल्यूम है, तो 1 रहेगा। स्टैंडर्ड है बट वैरी भी करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट, ठीक है। कुल यस ठीक है। तो मुझे राउंड ऑफ करना है 2 के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। राउंड ऑफ करने के लिए ट्रांसफॉर्म रिबन के अंदर जाओ, यहाँ पे, ठीक है, इस रिबन पे जाओ और यहाँ पे आपको दिखेगा राउंडिंग, कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मुझे राउंडिंग करना है, तो पहले कॉलम सिलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम पे वर्क करेगा राउंडिंग। तो इसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, राउंड अप, राउंड डाउन और मैनुअल राउंडिंग, ठीक है। एनीवन? सर वॉइस आपका नहीं आ रहा है। राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है मुझे? राउंड अप डाउन करना है राउंड सर। अप करना है।
डाउन करना है डाउन करना है ना सर, हमको कब करना है ना डेसिमल। डाउन करेंगे, राउंड डाउन। ठीक है, राउंड अप करके देखो, राउंड डाउन करके देखो क्या होता है। ठीक है, राउंड अप करेंगे तो बिगर नंबर आएगा। ठीक है, जो भी है आप एक बार ट्राई करो। कैसे करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अभी मेरा क्या हो रहा है कि नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए वो क्या दिखा रहा है, इंसर्ट न्यू बोल रहा है, बट आपको डायरेक्टली दिखेगा। राउंड अप पे क्लिक करोगे तो एक विंडो आएगा। ठीक है, और ये वाला विंडो आएगा, देखो ये वाला, और आपको पूछेगा कितने डेसिमल्स करने हैं, तो आपको कितने रखना है, 2। ठीक है, तो राउंड अप करके देखो और राउंड डाउन करके देखो क्या रिजल्ट दिखता है। कैंसिल भी कर सकते हो आप, एंड करो उसको, क्लोज करो, फिर से देखो। ठीक है, कुल सर वो आगे के डेसिमल्स हट गए, कितना होता है, मतलब 13 12 ऐसे आ रहे। राउंड अप करने से क्या होता है, हाँ अप करने से ही है डायरेक्ट 14 दिखा रहा है, डायरेक्ट पॉइंट्स निकल गए, डेसिमल पॉइंट निकल गए आगे की। 14 13 4 वेट वेट पूरी राउंड फिगर आई है। वेट 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 देखो देखो, ये कैंसिल कर रहा हूँ स्टेप है। ठीक है, और रिमूव कॉलम पे थे आप, राइट। अभी मुझे क्या करना है, राउंडिंग, मैंने राउंड अप किया और ये विंडो आएगा मुझे, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, क्या हो रहा है, अप मतलब क्या होगा, पॉइंट्स निकल गए, मतलब राउंडिंग हुआ, नेक्स्ट वैल्यू आ गई सर। ओके। अगर मुझे राउंड डाउन करना है तो इससे देखो क्या होगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ स्टेप। ठीक है, राउंड डाउन कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा, राइट, मतलब सारे डेसिमल हट गए। ठीक है, अगर मुझे राउंडिंग करना है, कस्टमाइज करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा, राउंड वाला, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि 2 क्या चाहिए, 2 डेसिमल चाहिए, तो राउंड ऑफ होता है। ओके, समझा ये वाला पार्ट। यस सर। हाँ सर। किसने हैंड रेस किया है, बोलो। Sir, Sridhar. या श्रीधर। Sir, like when we do the round up and round down, does it gonna affect the final product cost value? Yeah, it will cost. Let's see. It will affect. Do they use it in the when we do the project on it, or it's just an example for us? Just an example. नहीं करते हम। ठीक है, क्योंकि सेल्स 2 डिजिट में देखना होता है हमेशा। ठीक है, क्यों देखना होता है कि ऐसा होता है कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, मिलियंस में वैल्यू है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 13.1, 13.2, 13.3, ठीक है, बट ये, और अगर आप एक डिजिट ऐड कर रहे हो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि 13 मिलियन, ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 रहेगा तो 12 लाख, ठीक है, 13 रहेगा तो 13 लाख रहेगा। क्लियर हो रहा है, मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यही फॉलो करते हैं, और बाहर भी जो एंड यूजर होते हैं ये यही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड है, अगर आपको सेल्स की वैल्यू रखनी है तो 2 डेसिमल रखो। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल क्यों दिख रहा है, एनीवन? सर उसमें 3 डेसिमल होगा, इसलिए फिर 0, उसके बाद 0, राइट, नंबर हो जाएगा सर। ओके, क्लियर ये वाला पार्ट। अभी रिपीट होगी वैल्यू, यहाँ पे रिपीट नहीं, ये अलग अलग है, अलग प्रोडक्ट है, अलग डायमेंशन है। ठीक है, रिपीट का कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल है, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट है, राइट। प्रोडक्ट की देखो 18 है, यहाँ पे 19 है। ठीक है,
ठीक है, ओके। तो डन यहाँ तक, ओके। तो आपको क्या करना है, होम पे जाना है, ओके, और यहाँ पे अप्लाई करना है क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, हम आगे करते कंटिन्यू, ठीक है, कल। सर वो क्लोज एंड अप्लाई किया तो सेव हो गए ना वो अपनी फाइल? यस, सेव हो जाता, नहीं, सिर्फ पावर क्वेरी अप्लाई होती है डेस्कटॉप पे, फिर डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको सेव करना है। हम क्लोज एंड अप्लाई से क्या होता है कि जितने हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए वो अप्लाई हो जाते हैं क्यूरी पे, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आपको क्लोज नहीं करना तो ड्रॉप डाउन में जाओ और सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई, ठीक है, तो अप्लाई हो जाता है। अगर आपको अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट क्लोज कर देना है तो क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, क्लोज द क्यूरी विंडो विदाउट अप्लाइंग पेंडिंग चेंजेस, चेंजेस मतलब ये वाले आपने जो किया था, ठीक है, कूल। यस सर, यस सर। ओके, तो क्लोज एंड अप्लाई करो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप पे आपको सेव कर देना है, ठीक है, यहाँ पे सेव कर दो, तो आपकी सारी फाइल्स जितने आपने ETL किया वो सारा सेव हो जाएगा, ठीक है। साउंड्स गुड, कुछ समझा आज? लास्ट वाला सेव बताया, क्लोज एंड अप्लाई भी करना है आपको, मतलब जितने आपने ट्रांसफॉर्मेशन किए वो क्या होंगे, अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और क्लोज भी कर देगा पावर क्वेरी एडिटर को। अगर आपको क्लोज नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना है, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में अप्लाई हिट करना है, तो सिर्फ अप्लाई होंगे, क्लोज नहीं होंगे। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है, जस्ट क्लोज करना है, तो जस्ट क्लोज कर दो। नहीं वो लास्ट में जो आपने सेव बोला ना, सेव यहाँ पे करना है, कहाँ पे सेव, हाँ चाहिए, ओके सर, ऑल गुड यहाँ तक, ठीक है। तो आज के डेली मॉक टॉपिक रहेगा, फर्स्ट रहेगा हाउ टू चेंज डेटा सोर्स, ओके। फिर उसके बाद एरर क्यों आता है, डेटा सोर्स एरर क्यों आता है, फिर आपका थर्ड आएगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज हाउ टू रिमूव कॉलम, मतलब एक मिनट, हाउ टू रिमूव सिंगल कॉलम, हाउ टू रिमूव मल्टीपल कॉलम्स, वो भी बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आएगा व्हाट इज प्रमोटेड हेडर, ओके। उसके बाद आपका आएगा चेंज टाइप, ठीक है, ओके। डेटा टाइप चेंज कैसे करते हैं हम वो भी बताना है, पॉसिबल वेज, जितने भी वेज है आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा राउंडिंग अप, राउंडिंग डाउन और राउंड, ठीक है, वो बताना है। सर हमें इसका कुछ थ्योरेटिकल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, इसका नहीं मिलेगा, तो जैसे आप पढ़ाते तभी नोट डाउन करना है जो? यस 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 यस, इसका जितना है मेरे पास मैं आपको बता दूंगा, जिसकी जरूरत है वो बता दूंगा। हाँ नहीं, जो अभी आपने पढ़ा है ना स्टेप बाय स्टेप वाइज, जो जैसे राउंड अप हो गया उसके लाइक हो गए, तो अगर तो थोड़ा सा मतलब किसी मॉक भी रहे तो हमको रिवाइज करने के लिए आसानी पड़ेगी। नहीं, एक मेरे पास है PPT, मैं इनमें दूंगा, बट अभी जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। तो एक दिखा था, हम लोग नोट डाउन कर लिया करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए नोट डाउन करने के लिए। हाँ यस यस, एक है ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर जैसे आपने बोला कि एंड में आप पीपीटी देंगे, तो अगर आज आपने जो पोर्शन पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट या कुछ नहीं मिल सकता क्या, ताकि टाइम टू टाइम रिवाइज जैसे मॉक होते वो रहेगा? तो वैसे नहीं नहीं, वो वैसे सीक्वेंस नहीं है कोई, ठीक है,
मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक फाइल लेके, ठीक है, तो सेम स्टेप अगर वहाँ पर भी दूसरे फाइल में हो सकता है, तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल लेके। ठीक है सर, हम लोग नोट डाउन कर लिया करेंगे फिर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो देखो जब जरूरत पड़ेगी ना आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, पावर बीआई कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये है मेरे पास, ठीक है। अगर चाहिए तो आप ले लो, बट एक आगे वाला मत पढ़ो। प्रॉमिस सर, नहीं पढ़ेंगे आगे वाला। आज जो पढ़ा है वही पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे इसके अंदर बहुत अलग है, ठीक है, आपको जितना चाहिए उतना ही ले लो, ठीक है। यस सर, श्योर सर। ठीक है, तो देखो रीजनल सेटिंग मैंने बता दी थी, हाँ, डेटा लोड में ये आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्या होते हैं, तो जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ो, ठीक है। सर और एक था, कल जब हमारा मॉक हुआ ना, तब रूपाली मैम ने बोला कि एसिड करके एक आता है, वो कोई जरूरत नहीं, आपका वो कवर होगा ईटीएल के अंदर। राइट, ऐसे प्रॉपर्टीज जब इंफॉर्मेटिका आप पढ़ोगे उस टाइम वो सर कवर कर देंगे आपका, बट वो सिलेबस क्या भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट वो आपको पढ़ा देंगे, और एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ठीक है, जितना मैंने बताया उतना ही करो ना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो बताया ना कि हमको ये नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये आप सब लोग नोट डाउन कर लो, ये आना ही है कुछ, सो दैट्स व्हाई मैंने पूछा। यस, कोई इशू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है ऐसे, ठीक है, तो सबका दिखेगा आपको, बट यहाँ पे कैसे सीक्वेंस नहीं है इसके अंदर, तो चल रहा है वो चल रहा है, डायरेक्टली आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ETL के अंदर बस 3-4 ही फाइल्स है, बट अभी जरूरत नहीं इसकी, तो इसलिए मैं एक एक GUI आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा सर। ओके, और कुछ नहीं तो हम, यस प्रतीक बोलिए। सर वो जो क्वेश्चंस मतलब आपने पिछली बार भेजे थे, देखो तो वो वहाँ तक जहाँ तक कोर्स हुआ था वही तक थे, इंटरव्यू के लिए मॉक क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, तो उसके आगे के भी जो होंगे जैसे व्यूज कंस्ट्रेंट वगैरह ऐड हुआ था, तो वो जो होंगे वो एक्सेल शीट भेज दूंगा। ठीक है, कल करता हूँ, ठीक है। यस सागर सर, वो व्यू का एरर आ रहा था वो। हाँ, अरे हाँ, आज थोड़ा टाइम नहीं, मुझे पिंग करो, मैं देखता हूँ। ओके ठीक, यस मोहित। सर एक क्वेश्चन पूछा था कल, डीनॉर्मलाइजेशन करके, नॉर्मलाइजेशन तो पता था पर डीनॉर्मलाइजेशन कोई जरूरत नहीं। किसने पूछा था, रूपाली मैम ने? नहीं, सिद्धि मैम। सिद्धि मैम ने, ठीक है, जरूरत नहीं, ठीक है, आपका ETL के अंदर वो कवर कर देंगे, एक्स्ट्रा है वो, ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, वो आपको पढ़ा देंगे, ओके सर, ठीक है, बट नहीं पढ़ाया तो भी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डीनॉर्मलाइजेशन कभी करते नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मलाइजेशन ही करना पड़ता है, और क्यों करना पड़ता है मैंने बता दिया कि रिडंडेंसी रिमूव करनी होती है, तो हमें कभी रिडंडेंसी रखते नहीं डेटा के अंदर, ठीक है। वही मुझे लगा कि ऐसा उल्टा क्यों करेंगे, मतलब अपोजिट होता है, कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है, बट हमें नहीं करना है, ठीक है, ओके, डोंट वरी। जो ETL डेवलपर होते हैं, जो इंफॉर्मेटिका पढ़ रहे, SSIS पढ़ रहे, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने उनको भी बता दिया था, बट वो क्या करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दिखाने के लिए कि नहीं मुझे आता है, राइट वो पूछ देते, ऐसा होता है, मुझे पता है बहुत सारे इश्यूज हुए थे लास्ट टाइम, बहुत ऐसे होते हो, अगर उन्होंने पढ़ा कहीं पे कहीं से भी थोड़ा पढ़ा, तो वो क्या करते कि नहीं मैं अभी पूछ लूंगा, ठीक, तो इसलिए मैंने उनको पहले ही इन्फॉर्म किया था, बट ज्योति मैम अभी जस्ट हाल ही में उनका अभी हुआ है, वो पहले लेते, बट मैंने उनको बता दिया था कि आउट ऑफ सिलेबस मत जाओ, जरूरत नहीं है, और उनको भी पता है नहीं होता ये काम, बट पूछ लेते हो, अभी ऐसी प्रॉपर्टीज इतनी कि हमें करने की जरूरत नहीं है, और आपका कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मत पढ़ो। ओके सर।
ठीक है। और सर रूपाली मैम ने मुझे एक और पूछा था कि रिलेशनशिप्स इन एसक्यूएल, तो उसमें उन्होंने कुछ अलग ही बताया था। उनको बोलो आप एक्सप्लेन करो। ओके, हाँ उन्होंने कुछ ऐसा स्टार स्कीमा या ऐसा कुछ बताया था। क्या होता है मेनी टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी? वो यहाँ पे होता है पावर बीआई में। हाँ मैं वही सोच रहा था क्योंकि वो तो पावर बीआई में है। मैं बता दूंगा जब रिलेशनशिप आप मैंने पढ़ाया था, देखो याद है अभी आज जस्ट। वो नेटवर्क मॉडलिंग में आपने वो बताया था। हाँ राइट राइट, तो आप हम पढ़ेंगे, ठीक है। सर ज्योति मैम आएंगी फिर वापस हमारा नहीं हुआ उनको। ठीक है देखते हैं। हमारा भी ज्योति मैम का नहीं हुआ है। ठीक है देखते हैं। और सर अभी ये मार्कशीट कब मिलेगी? आज मिलेगी? आज बोल दूंगा मैं। तो फिर हमारा कल सेशन नहीं होगा ना उसपे? होगा ना। थोड़ा करने की जरूरत या नहीं, आप ही बता दो। सर करो पर थोड़ा शॉर्ट में करो, 50 से 20 मिनट। ठीक है चलेगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ फास्ट में हो जाएगा। हाँ सर वो आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए। क्योंकि सर आपके साइड से रिवॉर्ड मिले तो वो बात अलग रहती है ना, इसलिए। ठीक है चलो, फिर कल मिलते हैं, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस यही है कि हर दिन का उसी दिन कंप्लीट करो, क्योंकि देखो एक दिन के अंदर कितने ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिए, बहुत सारे हो गए ना, 4 5 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी दिन आप उसका स्टडी कर लो। तो ऐसा होता है कि अगर आपने पाइल अप किया एक एक आएगा, ठीक है, तो बाद में आपका भी नहीं होगा। ठीक है। नहीं सर वही है ना कि अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना तो समझ में आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब वो फिट होता मतलब। इसलिए उसी दिन कर लो, ठीक है। ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। ओके सर बाय। थैंक यू सर, बाय सर। यस कुछ पूछा? ओके ठीक है, कल मिलते हैं, चलो थैंक यू। Have a good day.